एक एक वोट से इस सरकार को अब बदल देना है। बहुत हो गया है। 20 साल से सरकार चल रही है और नीतीश जी को सामने रख करके पीछे से मोदी जी चल रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर दिया है। पूरे अपराधियों का राज कायम हो गया। अफसर, पुलिस और अपराधियों का राज चल रहा है सुशासन के नाम पर और विकास के नाम पर फूल टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। 17,000 करोड़ का हिसाब आपके विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आई, हिसाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए सरकार को बदलना है। इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दिलाना है। आप सभी साथी इस सुबह यहाँ आए हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से आपका शुक्रिया और इस एकता को और मजबूत बनाइए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब आपके बीच मैं जिस नेता के बुलाने वाला हूँ, सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूँ कि वो आकर के सभा पे और मंच पे उपस्थित राहुल जी, दीपंकर भाई, मुकेश जी, फारूक शाह, शकील जी, राजेश राम जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता इस मंच पे हैं। लेकिन यहाँ रीगा की जनता को हम आदाब, प्रणाम और सलाम करने आए हैं। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं हम लोगों का हौसला बुलंद करने, ताकि इन बेईमानों का सत्ता से लोगों को बेदखल कर सके। आप सब लोग जान रहे हैं, जैसे पूर्व में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की तो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये ताकत आपको बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। यानी राजा होगा और प्रजा होगी। जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। तो आप सब लोग होशमंद लोग हैं। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी वोट की हिफाजत कीजिए। आप वादा कीजिए। कई लोगों का, कई रिश्तेदारों का नाम कटा होगा, कटा है तो हाथ उठाइए। कितने लोगों का परिवार में? कई लोगों का। कितने लोग हाथ उठा रहे? तो ये लोग बेईमान है कि नहीं है? बेईमानों को सत्ता से उठा फेंकना कि नहीं फेंकना? तो वादा करो कि अपनी वोट की हिफाजत आप सब लोग करिएगा। वादा है कि नहीं? और आप लोग लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। और हम लोग अगर एक होकर के काम करेंगे तो अगला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है और हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रहेगी कि वो बिहार संभाल सके। आप बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं जरा बताइए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए?
जी ये बगल में चंपारण में आए थे, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। पता मोदी जी ने जो वादा किया वो किए, लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी जी का आया था 20 में प्रचार में, अब बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान के रहिए, ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुद्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पे यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। देखिए हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं, 11वां दिन है, और जहां जहां जा रहे हैं वहां की जनता एक चीज पूछ रही है, कौन कर रहा है? नहीं सुनाई दिया, वोट की चोरी कौन कर रहा है? वोट की चोरी कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम राहुल जी का भी हम स्वागत करते हैं कि मां सीता जानकी के धरती पे ये आए हैं और आप सब लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अब आपके बीच मां जानकी के धरती पर वोट अधिकार यात्रा को लेकर के आए इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकर्ता को आभार प्रकट करते हुए स्थानीय पूर्व विधायक टूना जी, एमएलसी फारूक जी, संतोष जी, बबलू जी, रट्टू प्रसाद जी, मनोज राय जी, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय हमारे न्याय योद्धा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, हक दिलाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूँ कि महासभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी। धन्यवाद भैया, प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम, भाई और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा में हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, और महाराष्ट्र